अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख, ये जो प्रॉपर्टी में बहनों का हिस्सा होता है, तो जो हमारा खेत है उसका हमने बहनों को हिस्सा नहीं दिया, तो वो उसका जो अनाज आएगा वो खाना हराम है या हलाल? ये हमारे एक भाई साहब हैं जो कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी में जो खेत है बहनों का हमने हिस्सा नहीं दिया है, तो अब हम खेती कर रहे हैं, तो जो अनाज आएगा वो हलाल है या हराम है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये कि जब आप ये जानते हैं कि बहनों का हिस्सा है, तो फिर आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं कि हमने उनको नहीं दिया है, खाना हलाल है या हराम? ये सवाल पूछने का मकसद क्या है? यानी आपको पता है कि ये बहनों का हिस्सा है, देना चाहिए था, लेकिन हम नहीं देंगे, हम यहीं पे खेती करके खाएंगे। अब आप लोग बताओ हलाल है कि हराम? तो सबसे पहला जो आपका कदम है, जिसको आप खुद शायद गलत मानते हैं कि बहनों का था आपने नहीं दिया, तो अब आपको करना क्या है? आपको देना है। ये सवाल पैदा कैसे हुआ कि उसकी जो पैदावार है हम उसको खा सकते कि नहीं, हलाल है या हराम? सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये पूछने की ज़रूरत क्यों आई? आप क्यों ऐसा पूछ रहे हैं? भाई, आप उनका हिस्सा है, उनको दे दीजिए, पूछने की नौबत ही नहीं आएगी। अभी तो ऐसे ही होगा ना कि किसी ने किसी का मोबाइल चोरी कर लिया, अब आके किसी से फतवा पूछता है कि मोबाइल तो मैंने चोरी किया है, अब बताइए इससे किसी से कॉल करना, मैं रिचार्ज करा के कॉल करूं तो मेरा ये कॉल करना हलाल होगा हराम? अरे भाई, क्यों? जहाँ से चुरा के लाया पहले उसको वापस कर। ये मसले क्यों पूछ रहा? तो कोई भी आदमी ही कहेगा ना कि आप ये मसले क्यों पूछ रहे हो। तो ये सवालात ठीक नहीं है, इस तरह के सवालात कि अब वो चीज़ हलाल होगी या हराम। जिसका हक है पहले उसको दो, दूसरे की चीज़ ला के और उस पर सवाल उठाना कि हम इसको इस्तेमाल करेंगे, सही है कि नहीं। ये तो ऐसे ही हुआ कि कहीं से भी कोई किसी का मकान आपने गज़ब कर लिया, किसी गरीब आदमी को मार के भगा दिया, उसके कब्ज़ा कर लिया, उसमें रह रहे हैं। अब पहुँचे कि ये मकान दूसरे का है, हमने गज़ब किया था, अब हम इसको किराए पे देना चाहते हैं, तो इसका किराया हम ले सकते हैं कि नहीं? ये तो ऐसे हुआ ना। तो फिर तो दुनिया में जो चीज़ भी गज़ब की जा रही, किसी का मकान गज़ब की जाए, चोरी की जाए, सब उसको हराम करने का मकसद क्या रह गया जब आप उसको इस्तेमाल करें और आप किराया हलाल हो? तो सबसे पहले आप इस बात की फिक्र कीजिए कि आपने जो बहनों को नहीं दिया है उनको पहली फुर्सत में दीजिए, और ये सोच अपने जहन से निकाल दीजिए कि उसकी पैदावार हम खाएंगे वो हलाल है या हराम, वो निकाल दीजिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने बहनों की जो जायदाद हड़प की है, गसब की है, तो जायदाद की जो नौइयत है उसी हिसाब से आपकी मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं। देखिए, अगर उनके हक में कोई ऐसी ज़मीन थी, ऐसी जगह थी जो वीरान पड़ी थी, खेती के लायक नहीं थी, ऐसे ही थी, उसको आपने गसब किया है, तो जितना देर आपने रोका है, तो हो सकता है आपको गुनाह तो मिलेगा, लेकिन हो सकता है उसका वबाल कुछ कम हो। यानी लेट से अगर आप देंगे तो बहुत ज़्यादा आपका लॉस ना हो, आपने दे दिया, मसला ख़त्म हो गया। लेकिन खेत वगैरह अगर आपने किसी का लेके रखा अपनी बहन का और उसमें देने में ताख़ीर करते हैं, तो आपकी मुसीबतें बढ़ती चली जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो आपने बहनों का माल चोरी किया, उनका हक आपने हड़प किया, चोरी किया, खाया, ले लिया उसको, इसका गुनाह तो लदा हुआ है। उल्टा उसमें से जो पैदावार हो रही है, उसका जो इस्तेमाल हो रहा है, उसका जो नफ़ा हो रहा है, वो भी आप रख रहे हैं। तो ये डबल जुर्म हो गया, डबल जुर्म हो गया। एक तो ये कि उनका जो माल था वो आपने हड़प कर लिया, उनको नहीं दिया, और दूसरा अब जो उसका बेनिफिट है, फ़ायदा है, वो जब तक बढ़ते जा रहा है, जितना आप फ़ायदा उठा रहे हैं, ये सारा फ़ायदा उठाने का हक बहनों का था। ये सारे फ़वाइद उठाने का हक किसको था? बहनों का था। ये फ़ायदा आप उठा रहे हैं, ये आपका नहीं, बहनों का है। इसलिए ये सब का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। यानी जितना आपने फ़ायदा उठाया, ये सारा फ़ायदा आपको देना पड़ेगा। बहुत कोई कह सकता है कि चलो कोई समझौता हुआ था, कोई बातचीत हुई थी, आपने कुछ मेहनत किया है, उसका मेहनताना आप ले सकते हैं, लेकिन आपने बहनों को उससे नफ़ा हासिल करने से जो महरूम करके रखा है, वो नफ़ा आप उनको देना पड़ेगा। आप ये समझिए कि अगर ये खेत आपने बहनों को दे दिया होता, बहनों ने इसे बटैया पे दे दिया, किसी तरह दे दिया, किसी को दे दिया, किसी इस्तेमाल में दे दिया, तो खेत तो बहनों का है ही। अब उसमें जो खेती हो रही है उसका बेनिफिट भी बहनों को मिलेगा। तो आपने क्या किया? एक तो उनका खेत हड़प किया, और दूसरा उस खेत से जो नफ़ा हो सकता था वो भी आपने रोक लिया है। इसलिए ये बिल्कुल हराम है, नाजायज़ है। आप बिल्कुल दूसरे की खेत में ज़बरदस्ती खेती करके अपने खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर सकते, बल्कि अब तक आपने जितना खेतियाँ की हैं, जो कुछ किया है, आप उसका नफ़ा उनको पहुँचाइए। यानी आप हिसाब लगाइए कि ये खेत अगर हमारी बहन के पास होता तो अब तक इसके इस्तेमाल में उनको कितना फ़ायदा पहुँच सकता था। तो खेत भी दीजिए, और उस खेत से अब तक जो फ़ायदा हो सकता था, वो सारे फ़वाइद चूँकि आपने हासिल किए हैं, ये इसलिए सारे फ़वाइद आप अपनी बहनों को दीजिए। और वो सारे लोग अच्छी तरह से समझ लें जिन्होंने
अपने बाप के वफात के बाद उनके खेतों को रोक के रखा है, उसमें खेती कर रहे हैं, बोले बाद में कभी जाके बहनों को दे देंगे। तो जब तक खेती कर रहे हैं जहन में रखें कि उस खेती में बहन का भी इन्वेस्ट है, इसलिए उस खेती की जो भी पैदावार है उसमें अगर आप मेहनत कर रहे हैं, बहन के समझौते से, उनकी इजाज़त से आप भी मेहनत कर रहे हैं, सबने अगर ये फैसला किया है कि चलो खेतों की तकसीम थोड़ा डिले करते हैं, मौखर करते हैं, तो इसका ये माना नहीं कि सारे बेटे लोग उसकी पैदावार पर कब्जा कर लें, बहनों को महरूम कर दिया जाए, बल्कि जब तक ये खेत तकसीम नहीं होंगे तब तक इन खेतों से जो भी पैदावार होगी उस पैदावार पर जिस तरह से बेटों का हक होगा ऐसे बेटियों का भी हक होगा। इस खेत से जो भी नफ़ा आ रहा है उस नफ़े पर उन सब लोगों का हक है जिनके हिस्से में ये खेत आ रहे हैं। इसलिए ये बात ध्यान में रखें कि जिस तरह से आपकी बहनें इन खेतों की मालिक हैं, इनके हुकूक रखती हैं, ऐसे ही इन खेतों में जो नफ़ा होता है, इन खेतों में जो पैदावार हो सकती है, इस सारे मुनाफे के हकदार भी वही हैं। आप ना उनका खेत कब्ज़ा कर सकते हैं और ना उससे कोई नफ़ा हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो हराम तो कर रहे हैं, डबल हराम होगा, डबल जुर्म होगा। उनका एक तो आपने माल लेकर रखा है और दूसरा उनका आपने एक ऐसा माल हड़प कर लिया जो नफ़ा देने वाला था, जिससे फ़ायदा आ रहा था, तो माल भी हड़प कर दिया, फ़ायदा भी रोक लिया। इसलिए ये डबल गुनाह है आपके लिए। आप पहली फुर्सत में क्या कीजिए, वो जो भी खेत है उनको दे डालिए और अपना दामन गुनाह से बचाइए। उम्मीद है कि आपको जवाब मिल गया होगा। ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करें। i+ TV को जरूर डोनेट करें।